एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं दीपिका शर्मा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग आउटलुक पे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स का सबसे बेसिक टॉपिक नंबर सिस्टम। इस टॉपिक को आप मैथ्स का बेस बोल सकते हैं, आधार बोल सकते हैं, क्योंकि अगर आपको नंबर सिस्टम्स में बहुत सारे टर्म्स का पता लग गया तो आगे मैथ्स आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो नंबर सिस्टम से बहुत सारे टीचिंग एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली टर्म ही क्या है? नंबर। नंबर से हम क्या समझते हैं? डेली लाइफ में कोई चीज काउंट करनी है, कोई लेंथ मेजर करनी है, किसी चीज की क्वांटिटी का भार जानना है, बहुत सारी चीजों में हम नंबर का यूज करते हैं। टाइम भी देखना है तो भी हम नंबर्स का यूज करते हैं। तो नंबर बहुत जरूरी पार्ट है हमारी डेली लाइफ का। तो नंबर्स जो है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सेट ऑफ डिजिट्स। डिजिट्स की रिप्रेजेंटेशन है। अगर मैं एक नंबर लेती हूँ 52, अब ये 2 डिजिट से मिलके बना हुआ है, 5 एंड 2। 5 इंडिविजुअली एक डिजिट है और 2 इंडिविजुअली, दोनों मिला के नंबर बन रहे हैं। मतलब ये रिप्रेजेंटेशन है डिजिट्स की। नंबर जो है वो डिजिट्स की रिप्रेजेंटेशन है। उसके बाद नंबर्स कितने टाइप्स के हैं ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और कैसे आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले नंबर जो है वो 2 टाइप्स के हैं, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका स्क्वायर करने पे भी हमें वैल्यू जो है वो पॉजिटिव मिलती है। चाहे हम नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करें या पॉजिटिव नंबर का, रैशनल इरेशनल किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो हमें वैल्यू जो है वो पॉजिटिव मिलनी चाहिए। अगर पॉजिटिव मिलती है तो वो हमारा रियल नंबर होगा। अगर हमें स्क्वायर करने के बावजूद आंसर नेगेटिव मिल रहा है तो वो होगा हमारा इमेजिनरी नंबर। तो सबसे पहले रियल नंबर्स क्लियर कर लेते हैं। कैसे? अगर मैं एक सबसे बेसिक सा नंबर लेती हूँ 2, अब मैं 2 का करती हूँ स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4। अब 4 जो है वो किस चीज का है? पॉजिटिव साइन का। तो रियल नंबर्स का स्क्वायर पॉजिटिव आंसर देता है। अगर मैं लेती हूँ -2, अब -2 का स्क्वायर करती हूँ तो आएगा -2 मल्टीप्लाई -2। अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 2 जा 4। फिर से आंसर क्या मिल रहा है मुझे? पॉजिटिव। तो जिस भी नंबर्स का स्क्वायर करने पे हमें वैल्यू जो पॉजिटिव मिलती है उसको हम बोलेंगे रियल नंबर्स, और जिनका स्क्वायर करने पे हमें नेगेटिव वैल्यू मिलेगी उनको हम इमेजिनरी। अब देखते हैं नेगेटिव कैसे है। अगर मैं लेती हूँ 2 का ही ले लेती हूँ अंडर रूट के अंदर -2 मैंने ले लिया। अब इसकी स्क्वायरिंग कर रही हूँ मैं। स्क्वायरिंग बेसिक रूल हमें ये पता है कि स्क्वायर और जो हम ऐसे बोल देते हैं कि स्क्वायर और अंडर रूट कट जाता है। कैसे कट जाता है? क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2। वैसे करके बताती हूँ। -2 की पावर आ गई 1/2, बट हम इसका क्या कर रहे हैं? स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। 2 और 2 कट जाएंगे तो -2 की पावर 1, जो कि क्या बच जाएगा हमारे पास? -2। अब जो -2 है वो नेगेटिव में आंसर आया तो ये नंबर जो होगा इमेजिनरी नंबर होगा। अब बहुत सारे एग्जाम्स में इमेजिनरी नंबर से तो क्वेश्चन नहीं आता, इनका यूज हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ने में करते हैं। रियल नंबर्स और इसकी टाइप्स के रिलेटेड क्वेश्चन बनाए जाते हैं, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी। अब सबसे पहले रियल नंबर्स की टाइप्स क्या है वो जान ले। रियल नंबर मेनली 2 टाइप्स के हैं, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। P/Q ही क्यों, A/B भी बोल सकते हैं, किसी भी फॉर्म में जिसमें एक डिनोमिनेटर हो और एक न्यूमिनेटर हो। जैसे P/Q में Q नीचे लिखा गया है तो इसको हम डिनोमिनेटर बोलेंगे, P ऊपर लिखा गया है तो इसको हम न्यूमिनेटर बोलेंगे। अब इसमें बहुत स्पेशल कंडीशन ये रहती है कि आपका जो Q है, डिनोमिनेटर है, वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये जो टाइप्स है रियल नंबर की, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, पूछ लिया जाता है कुछ वैल्यूज देके कि इनमें से कौन सा रैशनल है, कौन सा इरेशनल है, या कौन सा रैशनल नहीं है या इरेशनल नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस टीचिंग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो अभी P/Q की सबसे ज्यादा कंडीशन ये रहेगी रैशनल नंबर्स की कि Q हमारे पास कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे न्यूमिनेटर में 0 हो सकता है पर डिनोमिनेटर में नहीं। अगर मैंने लिखा 5/7 तो ये P/Q की फॉर्म में न्यूमिनेटर है, डिनोमिनेटर है, तो ये रैशनल नंबर है। बट अगर मैं लिखूं 5/0 तो अब इसके डिनोमिनेटर में क्या आ गया? 0। मैंने बोला Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तो ये जो है ये रैशनल नंबर नहीं है, ये रैशनल नंबर नहीं है। 0/7 ये रैशनल नंबर है। किसी भी चीज के नीचे मतलब आपको डिनोमिनेटर होना चाहिए, पर डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, नॉन 0 होना चाहिए। अब अगर मैंने नंबर लिखा 3
तो क्या ये रैशनल है या इरेशनल है? 3 जो है वो रैशनल नंबर है क्योंकि इसके नीचे 1 है। कुछ ना कुछ हमेशा नीचे रहता है, कभी 0 नहीं होता है। तो अगर कोई नंबर ऐसे ही आपको दिया है जैसे 5, तो ये भी क्या है, रैशनल, क्योंकि इसके नीचे क्या होगा, 1 होगा। तो रैशनल नंबर्स ये होते हैं। अब इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? वो नंबर्स जो नॉन रिपीटिंग हो और नॉन रीअकरिंग हो, दोबारा दोबारा रिपीट ना हो और नॉन टर्मिनेट, कभी खत्म ना हो। इसमें मेनली अंडर रूट वाली टर्म्स जो होती है वो आ जाती हैं, जैसे अंडर रूट 2, अंडर रूट 3। अब क्या इसमें अंडर रूट 4 आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि अंडर रूट 4 का अंडर रूट क्या होता है, 2। ऐसे ही अंडर रूट 9 का अंडर रूट होता है 3, इक्वल्स टू वैल्यू, उसका अंडर रूट की वैल्यू 3 आ जाती है। तो इनको हम नहीं बोलेंगे, वही जिनका अंडर रूट कुछ परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता है, जैसे अंडर रूट 5। तो ये वाली सारी चीजें टर्म्स जो है वो इरेशनल नंबर्स में काउंट हो जाएगी। अब पाई को आप 3.14 वैल्यू भी लिखते हो, 22/7 भी लिखते हो। तो 22/7 लिखेंगे तो वो तो क्या बन जाएगा, रैशनल नंबर, क्योंकि P/Q की फॉर्म में आ गया। अगर पॉइंट की फॉर्म में लिखते हो 3.14, तो आप बोलोगे ये इरेशनल है। तो मैं आपको बता दूं कि पाई हमेशा इरेशनल नंबर होता है। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू ये देखिए, इतनी लंबी वैल्यू, अगर हम 22/7 को भी सॉल्व करते हैं, वो तो चलो हम यूज कर लेते हैं उसको क्वेश्चंस में सॉल्व करने के लिए, बट इसकी एग्जैक्ट वैल्यू ये होती है और ये खत्म नहीं हुई है, चलती जा रही है। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। और आप देखेंगे पॉइंट के बाद भी कोई वैल्यू, जैसे 1 के बाद 4 आ गया, फिर 1 आ गया, ऐसा नहीं है कि 1 1 1 1 1 आ रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है, हर बार नंबर चेंज होके आ रहा है। तो ये नॉन रिपीटिंग और नॉन रेकरिंग हो गया। अब जो है रैशनल नंबर्स, ये फर्दर कुछ टाइप्स के हैं, तो वो हम जान लेते हैं कि उसके फर्दर टाइप्स कौन से हैं। अब रैशनल नंबर्स जो हैं ये फर्दर 7 टाइप्स के हैं। सबसे पहले है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जहां से हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं, जैसे 1 से 1 2 3 सो ऑन अप टू, ये इंफिनिटी तक चलते हैं। जहां से काउंटिंग बिगिन होती है उनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। बट अगर इन्हीं नेचुरल नंबर्स के आगे हम 0 लगा देते हैं तो उन सेट को बोलेंगे हम होल नंबर्स। 0 की इंक्लूड होने के बाद ये होल नंबर्स बन जाते हैं। नेक्स्ट है इंटीजर्स। इंटीजर्स हम होल नंबर्स बोल सकते हैं जो पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं। जैसे कि जो होल नंबर्स हैं वो हमारे पास 0 1 2 3 सो ऑन अप टू है, बट नेगेटिव टर्म्स भी -1 -2 इस तरफ को सो ऑन अप टू, मतलब चलती जाएंगी। तो इंटीजर्स वो होल नंबर्स हैं जो पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी। पॉजिटिव और नेगेटिव होल नंबर्स या पॉजिटिव और नेगेटिव नेचुरल नंबर्स विद 0, उनको हम बोलेंगे इंटीजर्स। अब नेक्स्ट टर्म है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस जो है वो भी P/Q में डिनोट किए जाते हैं। Q डिनोमिनेटर, P न्यूमिनेटर, और Q जो है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो अब इसका और रैशनल नंबर में क्या फर्क हुआ? रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन भी यही बताई मैंने आपको, बट फ्रैक्शंस जो होती है वो हमेशा इक्वल डिवीजन की फॉर्म में एक्सप्रेस की जाती है। जैसे अगर एक रोटी है, उसको 2 भागों में बांट दिया, अब 2 इक्वल भागों में बांटा, 1/2 इक्वल भागों में बांटा, तो ये बन जाएगी फ्रैक्शन। रैशनल नंबर तो रहेगा ही, बट इसका पर्टिकुलर नाम आ जाएगा फ्रैक्शन। जैसे अगर एक लंबी तार है, उसको 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1/6, तो ये 6 इक्वल पार्ट्स में डिवीजन जो है वो इक्वल हो रही है, तो उसको हम बोलेंगे फ्रैक्शन। अब नेक्स्ट है इवन और ऑड। इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 के साथ डिविजिबल होते हैं, जैसे कि 2 4 6 8, जो भी 2 के साथ डिविजिबल होते हैं, सो ऑन अप टू। ऑड नंबर्स वो होते हैं जो 2 के साथ डिविजिबल नहीं होते हैं, 1 3 5 सो ऑन अप टू। अब नेक्स्ट है प्राइम और कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स में से बहुत सारे क्वेश्चंस टीचिंग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, अदर एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, तो इसका कंसेप्ट मैं सेपरेट भी करवाऊंगी। बट यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। वो नंबर्स जो जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और एक वो खुद के टेबल से डिवाइड होते हैं, 2 नंबर से डिवाइड होते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, सबसे छोटा नंबर 2। अब 2 जो है वो सिर्फ या तो अपने टेबल में आता है या 1 के टेबल में आता है। ऐसे ही 3 जो है 1 के टेबल में आता है और 3 के टेबल में आता है। बट 4 जो है वो 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है और खुद के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है। जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हों, मतलब अपने और 1 के अलावा भी कोई फैक्टर हो, उसको हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर। तो 4 यहाँ पे कंपोजिट नंबर है। अब क्वेश्चन ऐसा आता है एग्जाम्स में कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2
और ये इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। बाकी सारे प्राइम नंबर्स ऑड हैं, जैसे कि 3, 5, 7 ये सब प्राइम नंबर्स हैं, बट ये ऑड है। और इकलौता जो इवन प्राइम है वो है 2। तो ऐसे भी पूछ लिया जाता है, या ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, तो भी आप क्या बोलेंगे 2। अब कंपोजिट नंबर्स ऐसे हो गए जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हों, जैसे 6 1 के टेबल में भी आता है, 2 के भी, 3 के भी और खुद के टेबल में भी आता है। इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो गए, तो ये भी क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। अब लास्ट में है को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जब 2 नंबर्स का सेट जिनका एक ही कॉमन फैक्टर हो, जैसे 3 और 5। 3 या तो 1 के टेबल में आता है या खुद के टेबल में, 5 जो है वो 1 के टेबल में आता है या खुद के टेबल में। अब इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 1। जिन भी नंबर्स के सेट का कॉमन फैक्टर 1 आएगा उनको हम बोलेंगे को प्राइम नंबर्स। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 23 और 41। 23 खुद के टेबल में आएगा और 1 के टेबल में आएगा, और 41 भी 1 के टेबल में आएगा या खुद के टेबल में आएगा। तो दोनों का कॉमन नंबर क्या आ गया, 1। तो इन नंबर्स को हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। एचपी टेट की सभी प्रिपरेशन कर रहे हैं क्योंकि अभी वही निकला हुआ है, तो मैं चाहती हूँ कि जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको मैथ्स के लिए, साइको के लिए मेरी वीडियोस बहुत हेल्पफुल रहेंगी, तो आप ज्यादा से ज्यादा उनको शेयर करिए। थैंक यू सो मच।